आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के बारे में। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट को ब्लड बैंक के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस कंडीशन के अंदर किया जाता है, क्यों किया जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने देखा था कि किसी भी पेशेंट या डोनर का कोई भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, उस कंडीशन के अंदर ड्यू टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। उस ड्यू टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस किस कंडीशन के अंदर किया जाता है और क्यों किया जाता है, सब कुछ जाना था उस वीडियो के अंदर। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप दे सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के बारे में। स्वागत है आपका स्टडी विद विमी क्लासेज में। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लैब के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, कोई भी यदि ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो या लैब टेक्नीशियन हो या फिर ऐसे कोई स्टूडेंट जो लैब से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं या डीएमएलटी में है, उनसे रिलेटेड जितने भी जो वीडियो होते हैं मैं लाता रहता हूँ, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं कि इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट है क्या। जो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICT। इसका अनदर नाम भी है जिसको हम बोलते हैं IAT, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि IAT का फुल फॉर्म क्या है, ICT का अनदर नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यह टेस्ट सीरम या प्लाज्मा में मौजूद प्री अनबाउंड एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो ICT टेस्ट है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर या फिर जो सीरम है उसके अंदर जो अनएक्सेप्टेड जो एंटीबॉडी होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग कब किया जाता है कि जब भी किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग करनी हो, उस कंडीशन के अंदर ICT को परफॉर्म किया जाता है। जब भी किसी मदर का यदि जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और उसके अंदर जो एलो एंटीबॉडी होते हैं वो डिटेक्शन करने के लिए ICT का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में जो अनएक्सेप्टेड जो एंटीबॉडी होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कि इरेगुलर जो एंटीबॉडी होती है उसके डिटेक्शन करने के लिए ICT को परफॉर्म किया जाता है। इतना पता चल गया आपको कि इसका जो ICT है वो क्या है। बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट की प्रिंसिपल की। तो जब भी कोई पेशेंट होता है, उस पेशेंट के सीरम में यदि अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है कि जो स्कैनिंग सेल्स होते हैं उनके साथ में अनएक्सेप्टेड जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद में उसके अंदर हम एक रिएजेंट डालते हैं जिसका नाम है AHG रिएजेंट, जिसको हम AHG का जो फुल फॉर्म होता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद में यह RBC पर जो एंटीबॉडीज होते हैं बाउंड होते हैं उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है और एक ग्लूनेशन को विजिबल करता है। यदि उस ट्यूब के अंदर एक ग्लूनेशन प्रेजेंट है, इट मीन्स उसका जो ICT है वो क्या है, पॉजिटिव है। और उसके सीरम के अंदर क्या है, जो एंटीबॉडी है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसका ये प्रिंसिपल होता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अपने को किन किन चीजों की जरूरत रहेगी। सबसे पहले अपने को चाहिए होगा किसी भी पेशेंट का यदि ICT करना हो या फिर डोनर का ICT करना हो तो उसके सैंपल का क्या चाहिएगा, या तो सीरम से कर सकते हैं या प्लाज्मा से अपन टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो स्कैनिंग सेल है उनको यूज किया जाता है। स्कैनिंग सेल के अंदर कौन से सेल यूज किया जाता है, जो पूल सेल है उनको यूज किया जाता है। पूल सेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि पूल सेल को कैसे बनाया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। इसके बाद में नॉर्मल सलाइन एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट का यूज किया जाता है। कॉम्स कंट्रोल सेल्स, टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज, पाइपेट और इंक्यूबेटर, इन सारी चीजों की अपने को जरूरत पड़ती है ICT टेस्ट को परफॉर्म करने की। उसके बाद में देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी पेशेंट या डोनर का अपने को क्या करना है, ICT परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। हमने क्या ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को जो भी पेशेंट का या डोनर का सीरम डालना अपने को। अब सीरम या प्लाज्मा अपन यूज कर सकते हैं। सीरम कितना डालना अपने को, 100 माइक्रोलीटर। उसके बाद में अपने को सेल डालने, जो स्कैनिंग सेल है वो डालने, और सेल के अंदर कौन से डालने, ओ सेल डालने, जो ओ पूल सेल है वो डालने। वो कितने डालने अपने को, 50 माइक्रोलीटर ओ सेल डालने। ओ सेल डालने के बाद में
इस ट्यूब को अपने को क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट कितने टाइम तक करना है, 45 मिनट तक अपने को इंक्यूबेट करना है, 37 डिग्री टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने के बाद में अपने को क्या करना है, इसको सेल वॉश करना है। क्या करना है, सेल वॉश। कितने बार करना है, 3 to 4 टाइम अपने को सेल वॉश करना है। सेल वॉश जब भी करते हैं तो इसके ऊपर का जो सुप्रानेंट होता है, जो भी सुप्रानेंट होता है उसको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। इसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने सुप्रानेंट इसका डिस्कार्ड कर दिया और इसके बाद में अपने को आरबीसी पैलेट मिल गए। इसके अंदर अपने को EHG डालना है। क्या डालना है, ASG जो रिएजेंट है जिसका फुल फॉर्म है एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन, इसका डालना है। कितना डालना है, 1 to 2 ड्रॉप्स को इसके अंदर अपने को डालना है। उसके बाद में इसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज कितने आरपीएम पे करना है, 1000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज कर देना है। सेंट्रीफ्यूज हो गया। सेंट्रीफ्यूज हो जाने के बाद में जेंटली टैप करना है। टैप करने के बाद में देखना है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर देखना है कि एक ग्लूटेशन प्रेजेंट है या फिर उसके अंदर कोई भी एक ग्लूटेशन प्रेजेंट नहीं है। यदि उस ट्यूब के अंदर एक ग्लूटेशन प्रेजेंट है, इट मीन्स उसका जो ICT होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसके सीरम के अंदर जो अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यदि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसके अंदर एक ग्लूटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब उस पेशेंट या डोनर का जो ICT है, इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, वो क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका कंट्रोल चेक करते हैं कि जो कंट्रोल जो नेगेटिव ट्यूब है उसके अंदर एक ड्रॉप क्या डालते हैं अपन, कॉम्स कंट्रोल डालते हैं, और उसके अंदर जो एक ग्लूटेशन होना चाहिए ताकि ये कंफर्म करता है कि जो अपना टेस्ट किया है वो टेस्ट क्या है, वैलिड है, एक्यूरेट है। यदि उसके अंदर एक ग्लूटेशन नहीं आता है, इसका मतलब अपन ने जो टेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग मेथड है उसका। अब हमने देख लिया कि पेशेंट का जो एक ग्लूटेशन था वो प्रेजेंट था कि एब्सेंट था। यदि पेशेंट के अंदर जो एक ग्लूटेशन प्रेजेंट था, इसका मतलब कि इसके अंदर ICT क्या है, पॉजिटिव है। यदि किसी पेशेंट के सीरम में अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी यदि प्रेजेंट होता है तो उस पेशेंट के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना रहता है वो रिस्की रहता है। इसके बाद में यदि इसका ICT नेगेटिव है, इसका मतलब उस पेशेंट के सीरम में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है और ट्रांसफ्यूजन सेफ तरीके से कर सकते हैं। वापस से एक बार समझ लेते हैं कि ICT को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को जो सैंपल है, सैंपल में कौन सा अपन यूज कर सकते हैं, या तो EDTA सैंपल यूज कर सकते हैं या फिर प्लेन सैंपल अपन यूज कर सकते हैं। EDTA सैंपल्स को अपने को प्लाज्मा मिल जाएगा और जो प्लेन सैंपल है उससे अपने को क्या मिल जाएगा, सीरम मिल जाएगा। तो उसके बाद में जो सीरम है उसको 100 माइक्रोलीटर अपन क्या ले लेंगे, सीरम ले लेंगे। ट्यूब के अंदर 100 माइक्रोलीटर अपन ने पिपेट की सहायता से सीरम ऐड कर दिया। उसके बाद में इसके अंदर हम 50 माइक्रोलीटर क्या डाल देंगे, इसके अंदर O पूल सेल क्या डाल देंगे, O पूल सेल सस्पेंशन डाल देंगे। कितना सस्पेंशन होना चाहिए, 2 to 5%। यदि आपको पता नहीं है कि 2 to 5% सस्पेंशन कैसे बनाया जाता है तो उसका ऑलरेडी मैंने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद में हमने ऐड कर दिया, प्रॉपर मिक्स कर दिया। उसके बाद में इसको हमने को क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट भी करना है तो कितना इंक्यूबेट करना है, 37 डिग्री टेम्परेचर पर 45 मिनट के लिए अपने को क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में अपने को क्या करना है, सेल वॉश करना है। इस ट्यूब का क्या करना है, सेल वॉश करना है। सेल वॉश भी कितना करना है, 3 to 4 टाइम्स क्या करना है, वॉश करना है सलाइन की सहायता से, और उसका जो सुपरनेंट है उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब सेल वॉश कर दिया, उसके बाद में अपन को क्या करना है कि जो AHG है उसको क्या करेंगे, उस ट्यूब के अंदर अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप्स इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में इस ट्यूब को क्या कर देंगे, अपन सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज कितना करना है, 1000 RPM पर 1 मिनट करने के लिए, 1000 RPM पर 1 मिनट के लिए आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि RPM का फुल फॉर्म क्या है। जब हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया उसके बाद में इसके अंदर हम एक ग्लूटेशन देखेंगे
यदि उस ट्यूब के अंदर एक डोनेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब जो आईसीटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। और यदि उसके अंदर कोई भी एक डोनेशन नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर आईसीटी है वो क्या है, नेगेटिव है, उसके अंदर कोई भी अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईसीटी का जो प्रोसीजर है वो कैसे किया जाता है। फिर देखते हैं कि आईसीटी को परफॉर्म तब किया जाता है कि जब भी अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, उस कंडीशन के अंदर आईसीटी को परफॉर्म किया जाता है ताकि सेफ डोनर जो है उसको सेलेक्ट किया जा सके और हिमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं उनको रोका जा सके। उनसे बचने के लिए आईसीटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में यदि कोई महिला प्रेगनेंसी में है, एंटीनेटल स्कैनिंग करनी हो, उस कंडीशन के अंदर भी आईसीटी को परफॉर्म किया जाता है। जिसके अंदर जो RH नेगेटिव मदर है उसके अंदर एंटीबॉडी यदि प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी। और इससे क्या होगा कि जो HDN जो डिजीज है जिसका फुल फॉर्म होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, उसको प्रिवेंट किया जा सके ताकि आईसीटी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में पता चल सके कि उस महिला के अंदर कोई भी अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद में एंटीबॉडी स्कैनिंग जब भी करना हो उस टाइम पे आईसीटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर जो अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी है, जो एलो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, और ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक जो एनीमिया होता है AIHA, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक जो एनीमिया है, उसके बाद में जो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए या उनको रोका जा सके, उनसे बचने के लिए आईसीटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर। ये नॉलेज आपको लैब प्रैक्टिकल, यदि कोई भी लैब टेक्नीशियन या ब्लड बैंक टेक्नीशियन ब्लड बैंक के अंदर काम कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जो आईसीटी है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट वो किस किस कंडीशन के अंदर किया जाता है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हर कमेंट का मैं आपको आंसर दूंगा कि वो आप राइट है या फिर रॉन्ग है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट कॉम टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या है, कब करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।